रही हूँ मटर। बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। इतना स्लो करके रख दिया तो बहुत देर में होगा। इस संसार की सबसे बढ़िया दवा कौन सी है पता है? वो है हंसी, यानी कि मुस्कुराना, खुश रहना। और सबसे बड़ी संपत्ति है विवेक, विवेकशील रहना। और सबसे बड़ा और अच्छा हथियार है धैर्य, यानी कि पेशेंस। और सबसे अच्छी सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी है विश्वास। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये सब निःशुल्क है, यानी कि फ्री ऑफ चार्ज। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। नहा ली हूँ, बहुत ही कम टाइम हो रहा है, 6 भी नहीं बजे हैं, आई थिंक 5:30 बज रहे हैं। और आपको दिखाती हूँ कि कोलकाता में कितनी अच्छी ठंड इस बार पड़ रही है। ऐसा नज़ारा कोलकाता में देखने को नहीं मिलता है। जो कांच लगा हुआ है स्लाइडिंग का, वो पूरा ओस से भीग गया है। ऐसी ठंड नहीं पड़ती है कोलकाता में, बट इस बार पड़ रही है। मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। ये देखिए, कांच जो है स्लाइडिंग का पूरा भीग गया है ओस से। अभी आपको बालकनी से नज़ारा दिखाती हूँ। सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इतनी ज़्यादा ओस है। बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। ओस देखिए, वहां देखिए। अच्छी खासी ओस है इस टाइम पे। बिल्डिंग के बाद में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी इस टाइम पे ठंडी लग रही है। ये शॉल वगैरह ओढ़ के मेरे से ना तो काम होता है और ना ही पूजा होती है। और स्वेटर मैं इतना कोलकाता में पहनती हूँ नहीं, आराम से मतलब सूट पहना है मैंने, अंदर में जो इनर होता है वो पहन लिया है, उससे ठंड नहीं लगेगी। पूजा करने के बाद में शॉल तो ओढ़ना है, बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह। चलिए पहले पूजा करने जा रही हूँ, फिर आपसे बात करूँगी। और पूजा करने के बाद में मैं गई सामान लेने के लिए, तो देखिए ओस कितनी ज़्यादा है। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपनी चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। मटर छीले कल 5 किलो, तो आज मटर के परोठा बन रहे हैं। ठंड में बनाती हूँ मटर के पराठे। हो गए सेम जो ये मटर का मैं बनाऊंगी मतलब भरावन, उसी से आप मटर की कचौड़ी भी बना सकते हैं, सेम बनता है। बस ये जो कचौड़ी बनती है उसमें मटर में थोड़ी सी चीनी डाली जाती है, हल्का सा मीठा करते हैं। बहुत ही इजी वे में, और बिल्कुल भी मटर के पराठे फटेंगे नहीं, बेहतरीन लगते हैं खाने में, बहुत अच्छे। कम से कम इतने मटर के तो बनाऊंगी ही, और शायद थोड़े और डालूंगी, क्योंकि ये जो भरावन में बना रही हूँ, तो इसको आप बना के और एयर टाइट कंटेनर में या कटोरी में ढक के फ्रिज में आप आराम से 10 से 12 दिन स्टोर कर सकते हैं, खराब एकदम नहीं होगा।
सो छौंक रही हूँ। और सूट मैंने कर लिया है चेंज। वाइट सूट पहनी हुई थी, ये ग्रीन वाला मुझे पहनना पड़ा। मैंने सुबह कॉफ़ी बनाई चिंकी के लिए। सो कप मेरे हाथ से ऐसा छूटा है कि वो पूरे छींटे छींटे वाइट में लग गए। तो उसको फिर मैंने भिगो के रखा है उसी महीनों में तो फिर ये पहन लिया। तो बात कर रही थी मैं विश्वास की। तो अगर ज़िंदगी में किसी ने आपका भरोसा विश्वास बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ा हो तो कभी भी ज़िंदगी में उस पर दोबारा भरोसा मत कीजिएगा, ऐसी मेरी सोच है। ये तेल गरम हो गया है और इसमें जो जीरा है वो थोड़ा सा जैसे नॉर्मल जो डालते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा। तेल थोड़ा ज़्यादा गरम है इसलिए जीरा जल्दी हो जाएगा। साथ के साथ ही डाल रही हूँ मटर। मटर अभी और थोड़ा सा डालूंगी मैं, और हींग थोड़ी ज़्यादा सी। मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल लीजिएगा। मैं 4 डाल रही हूँ। पानी इसमें एकदम भी नहीं डलेगा, बिल्कुल नहीं। बस इसमें हिसाब से नमक, और इसको स्लो गैस पे ढक के पकाना है। थोड़ा बहुत जल्दी पक जाएगा ये। और अगर कचौड़ियों के लिए आप कर रहे हैं और हल्का सा आपको मीठा जैसे मिठास रहती है इसमें, तो ज़रा सा चीनी इसी टाइम पे इसमें डाल दीजिए। तो वो क्या है कि मटर पकते पकते चीनी भी पूरी डिज़ोल्व हो जाएगी और अच्छे से मिक्स हो जाएगी। बस इसको मिक्स करके अब इसको मैं ढक दूँगी। अब जैसे एकदम हल्का सा ये नीचे में चिपक रहा है, पानी पूरा सूख गया है। पानी तो डाला ही नहीं था, जो पानी मटर में से रिलीज़ हुआ है बस वही। अभी पकेगा। गैस बिल्कुल स्लो ही है, गैस को मैंने फुल नहीं किया है। गल गया है मटर, लेकिन अभी और करेंगे इसको। यहाँ पे चावल बना के रख दिए हैं। ये शाम के लिए मैंने चावल बनाए हैं, तो थोड़ी सब्जियां डाल के फ्राइड राइस बनाऊंगी। बच्चे पसंद भी करते हैं और इसी में एस्ट्रो के लिए भी चावल है। तो ये शाम का हो गया। चटनी यहाँ बन गई है। आटा येरा आटा भी हो गया है। फिर से इसको कम से कम 10 मिनट मैंने स्लो गैस पे किया है। अब ये बिल्कुल पक गए हैं बहुत अच्छी तरीके से। गैस को बंद कर रही हूँ और ये पूरा रूम टेम्परेचर पे थोड़ा ठंडा हो जाएगा अभी। फिर इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस देना है। तो मटर जब पक जाए तो इस तरीके का आप मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिए। इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है और इसमें हरा धनिया डाला है थोड़ा ज़्यादा सा। बस अब ये फटेगा बिल्कुल भी नहीं। एक बार को आलू का पराठा फट जाएगा, मगर ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा। अब बस इसको जैसे नॉर्मल आप भरवा पराठे बनाते हैं तो उस तरीके से जितना आपको ये जो भरावन है भर के और पराठा बेलना है, एकदम नी संकोच होके आप इसको बेल सकते हैं। ये फटेगा बिल्कुल भी नहीं। अगर मटर एकदम परफेक्ट बने हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और ज़रा सा भी आप इसमें पानी डाल देंगे, कभी आपको ऐसा लगे कि नहीं ये मटर कैसे गलेगा कैसे पकेगा, वो ठीक पक जाएगा। उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस स्लो गैस पर करके छोड़ना है। देखिए कितना बढ़िया ये बिल गया है। और इसी तरीके से आप पूड़ी और कचौड़ी वगैरह भी इस भरावन से बना सकते हैं। तो बस ये इस तरीके से मैं भरती हूँ पराठे को। और
सभी का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है, तो जैसे भी आप भर के बनाते हैं बना लीजिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है पराठा कि ये जो भरावन आप देख रहे हैं, पिट्ठी जो रेडी की है, तो ये थोड़ी बढ़ा के ही हम लोग घर पे बनाते हैं। अब दीदी आई हुई थी, उस दिन बोल रही थी कि भाई मटर के पराठे तुम लोगों ने नहीं बनाए, और वो देखो एक ही दिन के लिए आती हैं। मैं बोलती हूँ कि कम से कम 2-4 दिन तो रुको, तो तुम्हारे मतलब पसंद की चीज़ें बना बना के खिलाएं। अब जो पसंद है वो तो बना देते हैं। अब उसी दिन मटर आए थे, छिल रहे थे, और बस आधे घंटे के बाद वो निकल गई हैं अपने घर। तो अब वीडियो में देख के बोलेंगी कि देखो मैं निकल गई तो बड़े आराम से मटर के पराठे बना के खा रही है। तो अब हम लोगों ने सोचा है कि जब हम शादी में जा रहे हैं तो बस ट्रेन में ले जाएंगे मटर के पराठे और एकदम मज़े से खाएंगे। हाँ, दीदी भी जा रही हैं, और दीदी को एक्चुअल में दर्शन करना है वृंदावन बांके बिहारी जी के। वो कभी भी गई नहीं है, तो बस यही है कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हम तीनों का साथ में ही जाना लिखा है दर्शन के लिए, तो साथ ही जा रहे हैं हम। तो बस टिकट्स हमारी हो गई हैं, अब बस तैयारी चल रही है। और चलिए, फ़िलहाल यहाँ पे मैंने फटाफट बनाए थे। और वैसे ये वाले जो पराठे हैं मटर के, ये गर्मा गर्म ही बहुत मज़े के लगते हैं, एकदम क्रिस्पी रहते हैं। और इस मटर के पराठे में हींग थोड़ी ज़्यादा सी ही डालिएगा, जैसे मैंने आपको दिखाया। बिल्कुल लाल लाल क्रिस्पी क्रिस्पी देसी घी से पराठे सेकिए और इस ठंड में आप इंजॉय कीजिए। यहाँ 4-5 पराठे बनके हो गए थे तैयार, तो यहाँ आपको करके दिखा रही हूँ सर्दियों की स्पेशल वाली मटर के पराठों की प्लेटिंग। ये है विंटर स्पेशल थाली, मटर के पराठे। अब आपको देखिए तोड़ के दिखाती हूँ कितने बढ़िया। और वो जो एक्स्ट्रा आटा निकाल देते हैं ना, तो उससे बिल्कुल भी जो मोटा मोटा आटा रहता है बीच में वो नहीं होगा। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, और साथ में हरी धनिया की चटनी और मूली। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। बहुत ही इजी है, ट्राई कीजिएगा। और किचन का काम कंप्लीट होने के बाद में मैंने लगाई है वॉशिंग मशीन। तो बेडशीट एंड ऑल सारा सब कुछ मैंने एक दिन पहले ही वॉश कर लिया था। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कितने कपड़े हैं। अभी ये जो ओस इतनी हो रही है ना, तो शाम होते होते ही मैं खिड़की से सारे ही कपड़े उतार के और घर में ही उस पर वो जो मेरे पास में स्टैंड है उसमें सुखा देती हूँ, क्योंकि वैसे भी ओस से वो गीले ही हो जाते हैं। चिंकी को अब खाना दे रही हूँ। 5:45 बज रहे हैं शाम के। मैं भी सो गई दोपहर में, चिंकी तो सो ही रहा था। ये रखे रखे ना ठंडे अच्छे नहीं लगते हैं, गर्म ही अच्छे लगते हैं। अरे अभी जो डाला है, बैठ जा। हटा रहा है। छींकने क्यों लगता है, फिर काट लेगा। छींक रहा है मतलब है कि हार्म नहीं करना चाहता। ये देखो, सुबह चिंकी को मैंने खाना दिया है। और एस्ट्रो बाबू का लाड़ प्यार हर वक्त चलता रहता है, क्योंकि हमारा एस्ट्रो है अटेंशन का भूखा, कि मेरी तरफ कोई ध्यान कैसे नहीं दे रहा है।
इसका ऐसा ही है और बहुत लाड़का हो गया है मेरा एस्ट्रो। और उसके बाद मेरे चाय का टाइम हुआ तो चिंकी ने बोला कि ठीक है आप बैठिए, मैं बना के आपको चाय पिलाता हूँ। सो ऐसी चाय बनाई कि पूरे गैस पे पूरा दूध फैल गया। और मतलब उसके बाद में फिर मैंने पूरी साफ़ सफाई की है एंड देन फिर से चिंकी ने चाय बनाई है। और फिर यहाँ शाम के ही खाली इतने बर्तन हो गए थे तो मैंने फटाफट सारे बर्तन को धो के हटाया है। यही है ना, सरसों यही है ना। और सिंक में ना पानी बिल्कुल अच्छे से जा नहीं रहा है, पास नहीं हो रहा है। तो ये बड़ा वाला जो स्क्यूअर होता है ये नया ही मैंने निकाल लिया है, बस ये खाली इसको ड्रेनेज को ठीक करने के लिए। तो ये हो ही नहीं रहा था। एट लास्ट मैंने फिर ये 2 छोटे चम्मच बेकिंग सोडा डाला है और ऊपर से पूरा मैंने ये फ्राई पैन भर के बॉयल पानी डाला है। तो बिल्कुल जो मतलब पानी फंस रहा था, ड्रेनेज बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया। अभी फ़िलहाल तब से लेके अभी तक तो बिल्कुल भी पानी अटक नहीं रहा है। और यहाँ मैंने बनाया है अपने लिए एकदम स्पेशल वाला हेयर ऑयल जो मैं कभी लगाया करती थी। तो ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है, अब आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और ये बिल्कुल जैसे कि एकदम ठंड से पूरा जम जाता है वैसा ही था। तो मैंने इसको माइक्रोवेव किया और ये कम से कम 1.5 मिनट में जाके पूरा नॉर्मल हो पाया है। देखिए बॉटल जो है वो पिघली भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। और यहाँ पे इसमें मैं डाल रही हूँ, ये 2 आंवला लिया है मैंने। तो मैं इतना ऑयल बना रही हूँ कि आराम से मैं 4 से 5 बार इसको अप्लाई कर सकूँ और उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएगा तो फिर बना लूँगी। ये मैंने घिस लिया है आंवला को। तो आंवला को अच्छी तरह से वॉश करके और इसमें ऐसे घिस लीजिए तो बहुत अच्छी तरीके से वो जैसे तेल बन जाता है। बड़े बड़े पीसेज में डालने से अच्छा है कि घिस के डालो। तो ये दोनों आंवला मैंने घिस लिए हैं और ये देखिए इतनी क्वांटिटी हुई है इसकी। तो मैं 3-4 बार या 4-5 बार लगा पाऊँ ऑयल, और ये पक के भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो ऑयल डाला मैंने, थोड़ा गर्म हो गया ऑयल तो उसमें मैंने आंवला डाला है। और गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो पर ही है, उसको बढ़ाना ही नहीं है। आंवला डालते के साथ साथ यहाँ मैंने गुड़हल के ये फूल ले लिए हैं जिसको जवा का फूल भी बोलते हैं। तो इसको मैंने कम से कम 10 से 12 फूल लिए हैं। अगर इसका पत्ता मिल जाए तो वो भी बहुत बेस्ट है, 4-5 पत्ता डाल दीजिए। 1 चम्मच मैंने मेथी दाना डाला है और 1 ही चम्मच, छोटी चम्मच मैंने डाली है कलौंजी। और करी पत्ता आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं, पूरा मुट्ठी भर के भी डालेंगे तो भी अच्छा ही है। बस गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो है और इसको पकाना है कम से कम 15 से 20 मिनट, या तब तक जब तक ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से फ्राई ना हो जाएं। और ये जो करी पत्ता है इसको मैंने पूरा इसमें डब्बे में भर के रखा है। तो करी पत्ता मेरे घर में अच्छा खासा अमाउंट में लगता है क्योंकि मैं खाली पेट करी पत्ता को खाती भी हूँ। चीज़ें इसमें पकते पकते कम से कम 15 मिनट हो गया है स्लो गैस पर। और जलना कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ बहुत अच्छे से पक गया है। आंवला जो है वो भी पूरा जैसे गोल्डन ब्राउन हो गया है। फूल का कलर भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है बट फ्राई अच्छे से हो गया है। करी पत्ता भी तो ऐसा ही चाहिए। अब गैस को बंद कर रही हूँ और इसी में रहेगा, पूरा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद में किसी ग्लास बॉटल में एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख लीजिए। रात में लगा लीजिए, सुबह शैम्पू कर लीजिए अच्छे से स्कैल्प में और थोड़ा लगा के मसाज कर लीजिए बस। या फिर शैम्पू से 2 घंटे पहले लगा लीजिए अगर टाइम ज़्यादा नहीं है तो। अच्छा ऑयल है, पहले कभी लगाया करती थी, फिर काफ़ी सालों से मैंने छोड़ दिया ऑयलिंग, अब फिर से मैंने स्टार्ट किया है। सो दोपहर को जो मैंने चावल बना के रखे थे कि डिनर में चावल को फ्राई कर लेंगे साग सब्जियां डाल के। मेरे पास एज सच कोई सब्जियां इतनी थी नहीं, तो बीन्स थी, शिमला मिर्ची थी, बस वही मैंने डाल लिया था। मटर मैं डाल सकती थी बट दोपहर को ही मैंने बनाए थे मटर के पराठे तो इतना मन नहीं था तो मैंने नहीं डाला।
बट ये वाला चावल बहुत अच्छा लगता है अगर इसका छौंका लहसुन के साथ लगाते हैं तो। एकदम सिंपल वे में मैंने छौंका है और इसमें डाला है चावल के साथ में थोड़ा ज़्यादा सा हरा धनिया। तो ये था हमारा डिनर। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल 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 मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।